हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल करवाए थे हाइट एंड डिस्टेंस के, जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस। आप एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज है 9.1। चलिए हम सोल्व करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। मीन्स आपको लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ के सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। जब एक बार डायग्राम जब बन जाएगी तो आपको खुद डायग्राम को देख के ये माइंड में ज़रूर आ जाएगा कि मुझे क्या फाइंड करना है और किस तरह से फाइंड करना है। चलिए आज हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज ए टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मीन्स कहने की देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये हमारा पोल है, ठीक है, ये पोल देखिएगा, ठीक है, ये पोल है हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड से अटैच पोल है। देखिए ये मेरा ग्राउंड हो गया ना। कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप बीच इज टाइटली स्ट्रेच टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। मतलब देखिए ये ग्राउंड है, यहाँ से इस पॉइंट से हम ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं पी। चलिए यहाँ से क्या है देखिएगा कि एक रस्सी बंधी हुई है। कहाँ से, देखिए इस ग्राउंड के पॉइंट पी से एक रस्सी बंधी हुई है। कहाँ तक, ये पोल के टॉप से ये बंधी हुई है। एक सर्कस आर्टिस्ट जो इस रस्सी को पकड़ कर, मतलब इस ऊपर की इस तरह से डॉटर जो जा रही है ना, वो धीरे धीरे इस पोल के टॉप पे पहुंचेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मीन्स इस पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि मुझे क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड। ये मेरा रस्सी है, रोप है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिएगा, धीरे धीरे पढ़िए। ए सर्कस आर्टिस्ट, मतलब कि आप कभी मेले में गए होंगे या सर्कस देखने गए होंगे तो किस तरह से एक पोल पे बंधी हुई रस्सी रहती है और उस पर सर्कस आर्टिस्ट मतलब उस रस्सी के सहारे उस पोल पे पहुंचता है। देखिए क्वेश्चन में यही दे रखा है, ठीक है, कि 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइटली, मतलब टाइटली, लूज नहीं, लूज का मतलब ढीला नहीं, टाइटली बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये ग्राउंड पॉइंट पी से यहाँ तक। अब चलिए ये तो आपको क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इसके बाद मुझे क्या करनी है, ये तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब चलिए अब देखिए हम पॉइंट डिनोट दे दीजिए। इस पॉइंट को अगर हम P मान लिए तो P, ये पॉइंट Q और ये हम R ले लिए। आप कहीं से भी लीजिए पॉइंट, उससे कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ R लेते हैं, या फिर ABCD, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक रफ डायग्राम में नीचे ड्रॉ करती हूँ। देखिए क्या बन गया, ये देखिए, ये देखिए एक रफ डायग्राम। ये आपको पेपर एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, मैं बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही। देखिए PQR, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। चलिए ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल। ये आपको हाइट फाइंड करनी है। देखिए और इस रोप की जो लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20 मीटर ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप इसकी हाइट लिख सकते हैं 20 मीटर। अब आपको क्लियर हो गया कि मुझे क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल की वैल्यू दे रखा है और साथ ही इस रोप की लंबाई भी दे रखा है। चलिए ये तो अब मैं सोल्व करती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं क्लीन करती हूँ। चलिए
देखिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है गिवन के तौर पे। चलिए क्या क्या दिया हुआ है देखिए। गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप मतलब रस्सी की लंबाई 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन भी मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री देख रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा 30 डिग्री। चलिए अब हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लेट, हम लेट ले रहे हैं। देखिए क्यू आर हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। अब फाइंड देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, फाइंड हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है इससे, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, ये मैंने ले लिया। चलिए पी क्यू नहीं, मुझे सिर्फ हाइट ऑफ पोल। देखिए ज़्यादा अगर हम वर्ड का यूज करें, जो मुझे पूछा है बस उसी के बारे में लिखे। अगर ये दूरी भी पूछता कि इस पॉइंट पी से पोल की दूरी बताएं क्वेश्चन में, तब हम पी क्यू के बारे में भी लिखते। चलिए अब हम क्या ले रहे हैं, पी आर इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। देखिए लेंथ ऑफ रोप कितना दे रखा है, इक्वल टू 20 मीटर, ये दिया हुआ है। अब चलिए ये तो हम रफ डायग्राम यहाँ बना, आप इससे देख सके, इसे आप फिगर को भी भूल जाइए। देखिए इस फिगर से, ये मैं सिर्फ आप लोग के लिए रफ के लिए मैं समझाई हूँ, इसे आपको एग्जाम में पेपर में मतलब ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। चलिए ये मेरा क्या बन गया, पी क्यू आर, एक राइट ट्रायंगल बन गया। देखिए आर पी, ये मेरा आर पी क्यू क्या बन गया हमारा, एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, और आपको ये माइंड में चल रहा होगा कि आर पी क्यू मैम ने लिखा, पी क्यू आर क्यू नहीं मैंने, नो, क्योंकि देखिए हम लास्ट क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाए थे, जब एंगल की जो वैल्यू आती है, जब एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो बीच का जो वर्ड यूज होता है वो एंगल के लिए यूज होता है। आप अगर मान लिया जाए, अगर हम यहाँ पे पी आर क्यू लिखते, सपोज अगर यहाँ पी आर क्यू लिखते तो ट्रायंगल हमारा क्या लिखा था यहाँ पे, पी आर क्यू। क्यों, क्योंकि आर का जो पॉइंट यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो एंगल का डिनोट कर रहा है। इसलिए हमेशा ये इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लिखें तो ये एंगल को सोचते हुए पॉइंट देखिए, आर पी क्यू हम लिख रहे हैं क्योंकि पी का पॉइंट जो हमारा एंगल को डिनोट करता है ट्रायंगल में। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर। अब देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए अब ये तो, अब देखिए एंगल आपको पता है, हाइट आपको फाइंड करनी है, और ये देखिए ये क्या कहलाता है ट्रायंगल में, हाइपोटेनस कहलाता है, ये पेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो आप इस डायग्राम से सोचिए कि मुझे क्या हम ले, कि साइन थीटा ले, कि कॉस थीटा ले, कि टेन थीटा ले, कि ताकि आपको 2 लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। देखिए साइन 30 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है, क्यों ले रहे हैं, देखिए मुझे इसकी लेंथ मालूम है, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, देखिए आर क्यू या फिर क्यू आर, जो भी लिए, क्यू आर क्या है, हाइट ऑफ द पोल, और रोप की लंबाई कितना है, आर क्यू, आर पी, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप लोग टेबल में ज़रूर देखिएगा, जिन्हें याद नहीं है वो टेबल में देखें, और जिन्हें याद है वो डायरेक्ट लिखे। देखिए क्यू आर मेरा नहीं मालूम है कितना है, चलिए इसे एज इट इज रहने देते हैं। आर पी
आर पी मेरा कितना है 20 मीटर, ये हम पुट कर दिए। देखिए अब इसके हम इसे यहाँ से सोल्व करते थे तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, देखिएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 आएगा इक्वल टू 10 मीटर। मीन्स क्या हो गया, देयर फोर द लेंथ ऑफ द लेंथ नहीं, हाइट ऑफ द पोल, therefore height of the pole कितना हो गया मेरा 10 मीटर, यही मेरा आंसर है। चलिए देखिए मैं क्या बोल रही, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, जो जो दे रखा है सबसे पहले उसको डायग्राम बनाइए। एक बार जब डायग्राम बन जाता है ना तो ऑटोमेटिक क्या बोल रही हूँ मैं बार बार कि माइंड में ना सेट हो जाता है कि मुझे किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए ये डायग्राम मैंने इसलिए बताई कि देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारा ये टर्म यूज नहीं, आप सिंपली देखिए, आप पेपर में मत कीजिएगा, मैं सिर्फ रफली आप लोग को समझाने के लिए की हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले हम धीरे धीरे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर डायग्राम बनाते हैं। जब एक बार डायग्राम बन जाएगा तो फिर क्लियर समझ में आए। देखिए ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, सॉरी ये नहीं होगा स्टॉर्म, हाँ देखिए ए ट्री, ठीक है, ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन द पार्ट ऑफ बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए एक पेड़ है ट्री, देखिए ये मेरा ट्री है और आंधी आता है, अभी तो गर्मियों का दिन आ रहा है तो आंधी तूफान वाले दिन ही आ रहे हैं। चलिए देखिए आंधी आता है, इस पेड़ को क्या करता है, इस पॉइंट से, चलिए हम इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, ये झुक जा रहा है किस ओर, इस ओर। देखिए ये ट्री इधर की ओर झुक गया जब आंधी आया तो, ठीक है, कर ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आया, ठीक है। अब पेड़ को दो भागों में मतलब पेड़ को क्या किया, तोड़ के से इस भाग में झुका दिया, ठीक है, बेंड झुक गया, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। देखिए टॉप, ये टॉप था, अब यहाँ पे ये टॉप हो गया, क्या हो रहा है, ये ग्राउंड पे टच हो गया। देखिए ये ग्राउंड पे टच हो गया ना, ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल, ये क्या कर रहा है, ग्राउंड से मिलके क्या बना रहा है 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। मतलब देखिए ये मेरा पेड़ था, इसका जो फुट है मतलब ग्राउंड, मैं आपको हमेशा बोली ना कि क्वेश्चन में दिया रहता है यहाँ से, और ये टॉप जो है पेड़ का, यहाँ की इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मीन्स कहने का मतलब कि ये और ये इतनी जो है ना ट्री की जो हाइट जो बन रही है, ये हाइट मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा हम एक रफ डायग्राम हम नीचे बनाते हैं। देखिए सिंपली क्या बन रहा है, ये 8 मीटर की दूरी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ पे पेड़ टच कर रहा है, ये 30 डिग्री की एंगल दे रहा है, ठीक है। अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम हमेशा बोली जब एक बार डायग्राम बन जाना फिर आप पॉइंट डिनोट कीजिए क्या किया। चलिए हम ए बी सी ले लेते हैं। देखिए ए बी सी, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए डायग्राम क्लियर समझ में आ गया होगा सबको। देखिए सॉल्यूशन गिवन है, क्या 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 गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन
फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री मतलब ट्री का जो जमीन से जुड़ा हुआ, फुट ऑफ ट्री एंड टॉप ऑफ ट्री, टॉप ऑफ ट्री वेयर ट्री टचेज, जहाँ क्या क्या हो रहा है कि जहाँ टॉप ऑफ ट्री क्या हो रहा है, टचेज, टचेज दी ग्राउंड, जहाँ ग्राउंड यो टच कर रहा है, वो डिस्टेंस क्या हम ले रहे हैं, BC, BC इक्वल टू क्या दे रखा है, 8 मीटर। चलिए ये आपको एंड एंगल, एंड एंगल क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, एलिवेशन क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब चलिए लेट, अब देखिए हाइट मुझे क्या कितना है, देखिए AB प्लस AC टोटल हाइट हो गया ट्री का, तो हाइट ऑफ ट्री हम ले रहे हैं, हाइट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या ले रहे हैं, देखिए हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। देखिए ये है ना टोटल, ये झुक गया पेड़, तो ये झुक गया लेकिन लेंथ तो वही रहेगी ना। देखिए ये AB प्लस AC हो गया, ये टोटल लेंथ हो गया ट्री का। चलिए यही हम फाइंड करना है। देखिए ये हो गया गिवन है। अब ये तो राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए हम राइट ट्रायंगल से आपको दो चीज़ फाइंड करना है, एक AB की लेंथ फाइंड करना और एक इस AC की लेंथ फाइंड। अब आपके दिमाग में सोचना होगा कि किस तरह से इसे हम सोल्व करें। देखिए अगर देखिए बेस की वैल्यू, देखिए ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर से ये बेस होता है। यहाँ से तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि हमें किस तरह से सोल्व करना है। देखिए cos 30 डिग्री लेते हैं। देखिए हम sin 30 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो जब दो अननोन है और दोनों से हमें कैसे निकाल सकते हैं, नहीं, अगर हम cos 30 डिग्री लेते हैं तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, BC, जो BC हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 8 मीटर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है मीन्स AB होता है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप याद करे होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा ये है, हाइपोटेनस ये है, इसी के बेस पे तो हम ये कर रहे हैं। देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप टेबल में देखिएगा √3/2 होता है। BC हमारा कितना है 8 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई AB हो गया। अब चलिए अब इसे हम तीसरा मल्टीप्लाई करके हम AB इक्वल टू लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई √3। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ गया AB इक्वल टू। देखिए यहाँ से AB तो मुझे फाइंड चल गया, मीन्स क्या फाइंड हो गया, हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे फाइंड चल गया। अब देखिए अगर हाइपोटेनस और बेस ये दोनों वैल्यू अगर फाइंड है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम। आप उससे सोल्व करके आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कीजिए। लेकिन क्या, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत ही लंबा चला जाएगा और हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए फिर से हम लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ छूट गया, देखिए फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC से। अब फिर हम नाउ लिखते हैं, नाउ अगेन पुनः, ठीक है, राइट ट्रायंगल ABC से हम क्या ले रहे हैं, देखिएगा 10-30 डिग्री अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेस होता है BC, ये हो गया। अब देखिए 10-30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखिए 10-30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, देखिए AC क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाई बेस BC। चलिए
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। AC मुझे फाइंड करना है, BC 8 मीटर होता, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कीजिए, क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। AC मुझे फाइंड हो गया, BC कितना, AB मुझे फाइंड हो गया। देखिए AB और AC दोनों फाइंड हो गया। लिखिएगा फ्रॉम डायग्राम से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ लीजिए या हाइट लीजिए, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस AC। अब मुझे AB तो पता चल गया 16√3 होता है और AC कितना है 8√3। चलिए हम सोल्व करते हैं इसे। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन तो एलसीएम √3 हो जाएगा। 16 + 8 कितना होगा 24। देखिए जब भी अगर लास्ट ऑप्शन में अगर √3 आए या कुछ भी अगर नीचे का वैल्यू रूट में है तो उसे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से सेम वैल्यू से डिवीजन एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, डिवीजन कर दिए। देखिए ये √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, देखिएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये डिवीजन होके 8√3। यही मेरा आंसर है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर लास्ट में लिखना है कि आपने कितना वैल्यू निकाला है जिस चीज़ के लिए पूछा है लास्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतनी बड़ी है कि मेरी आधी बोर्ड को इसने कवर कर लिया है। चलिए अब सोल्व करते हैं। अब बारीकी से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। आप कभी पार्क गए होंगे तो देखते होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ लगी रहती थी। ये स्लाइड है, इधर से बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ से स्लाइड करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेता है एक पार्क में क्या बनाने के लिए, इसी तरह से स्लाइड कर प्ले टू इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर। देखिए 2 तरह की इसने स्लाइड से बनाना है पार्क में, एक 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, और एक 5 साल के बड़े बच्चों के लिए। चलिए हम 2 इसी तरह से स्लाइड बनाते हैं। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है कि 5 ईयर के लिए, ठीक है, सी प्रिफर टू स्लाइड्स हुज टॉप इज ए हाइट इज ए 1.5 मीटर। मीन्स इसकी जो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। किसके लिए बन रही है छोटी डायग्राम, बिलो 5 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइंड इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ये बन गया। सेकेंड देखिए टू द ग्राउंड। अब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए इल्डर चिल्ड्रेन सी बाउंड टू स्टीप स्लाइड एज हाइट। देखिए स्टीप मतलब खड़ी हुई सीढ़ी, मतलब जिसका इंक्लाइंड कम हो, जैसे कि ये 30 है तो ये ज़्यादा झुकी हुई है। स्टीप मतलब खड़ी, मतलब पहाड़ खड़ी। देखिए तो इसका इंक्लाइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है 30 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, खड़ी सीढ़ी, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पे बनाना है इसे। इंक्लाइंड दी 2 कर फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, मान लीजिए हमने यल माना, इसी में भी हमने यल ले लिया। चलिए इसी की हमें लेंथ को फाइंड करना है इन ईच केस में, दोनों के केस में। समझ में आया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 तरह के स्लाइड ये बना रहा है पार्क में। एक जो स्लाइड जो बनाएगा वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और उसकी जो इंक्लाइन जो होगी वो 30 डिग्री होगी, और साथ में उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर।
और दूसरा स्लाइड ये जो बना रहा है 5 साल के बड़े बच्चों के लिए बना रहा है, ठीक है। जो इसका इंक्लाइंड जो होता है वो 60 डिग्री है और उसकी जो हाइट है वो इससे दुगनी है, मतलब ये देर है 1.5 मीटर तो वो 3 मीटर है। अब दोनों के केस में इस स्लाइड जो बना रहा है उसकी लेंथ को मुझे फाइंड करना है। क्लियर? अब चलिए हम सोल्व करते हैं, इसे हम अभी साफ कर देते हैं। आप क्वेश्चन 3 है, आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में, एक्सरसाइज है 9.1। चलिए ये तो डायग्राम मुझे पता चल गया। अब हम पॉइंट देखिए ABC, ये तो सिंपल राइट ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। देखिए PQR। चलिए क्या क्या मुझे लेना है वो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है ये भी मुझे देखना है। देखिए गिवन क्या है, चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। AC इक्वल टू 1.5 मीटर किसके लिए, ये नहीं, ठीक है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड कितना दिया है 1.5 मीटर फोर बिलो दी 5-year-old चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। 5-year-old चिल्ड्रन के लिए दिया 1.5 मीटर, जिसे हम क्या ले रहे हैं AC। चलिए अब देखिए हाइट ऑफ, अब देखिए सेकेंड क्या हम ले रहे हैं, हाइट ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, किसके लिए, फॉर दी इल्डर चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए हम ले रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन में दिया है इल्डर चिल्ड्रन। चलिए ये हो गया। अब लेट हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। लेट 4 राइट ट्रायंगल, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 राइट ट्रायंगल ABC के लिए, 4 ABC के लिए हम ले रहे हैं लेट क्या, चलिए 4 ABC के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लेट क्या ले रहे हैं, AC तो आपको पता ही दिया हुआ है। AB इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए AB और BC एंड एंगल ऑफ, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है। चलिए फ्रॉम ले रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC से, ठीक है। अब देखिए इसे मुझे फाइंड करना है, ये मुझे दे रखा है। तो आप सिंपली साइन 30 डिग्री लीजिएगा तो आपको ये लेंथ मुझे फाइंड हो गया। देखिए ये हाइपोटेनस, ये बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। चलिए आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या है, AC है, डायग्राम से देखिएगा, हाइपोटेनस AB है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। AC कितना दे रखा है 1.5 और AB, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 3 मीटर, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 मीटर हो गया। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5-year-old चिल्ड्रेन, 5-year-old चिल्ड्रेन, किसके लिए हम ले रहे हैं, 5-year-old चिल्ड्रन के लिए। कितना आ गया स्लाइड की लेंथ 3 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए ये आप लोग के यहाँ क्लियर से, अब हम इससे सोल्व करते हैं। देखिए ठीक है,
ये लिख लेते हैं, देखिए PQR, PQR के लिए हम ले रहे हैं, देखिए PQR के लिए 4 राइट ट्रायंगल PQR, तो क्या हो जाएगा, AB की जगह हम PQ ले लेते हैं, PQ लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड ले रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल, चलिए 4 ट्रायंगल PQR, PQR ये बड़ी ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। फिर से देखिए साइन हम लगा रहे हैं, देखिए ये तो क्लियर समझ में आ गया। देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर दे रखा है। PQ क्या हो गया, PR हमारा क्या है, देखिए डायग्राम से PR परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और PQ हाइपोटेनस हो गया डिवाइडेड बाई PQ। अब देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, देखिएगा टेबल में √3/2। PR कितना दे रखा है, 3 मीटर, PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ कितना आ जाएगा, देखिएगा 6, इसको इधर से मल्टीप्लाई किए 6/√3। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर में √3, √4, √5 इस तरह से आए तो इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PQ कितना हो जाएगा, देखिए 6√3, ये √3 मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 3, तो कितना आ जाएगा लेंथ 2√3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड किसके लिए, फॉर इल्डर चिल्ड्रन के लिए, इल्डर चिल्ड्रन के लिए हम ले रहे हैं, देखिएगा क्या ले रहे हैं 2√3 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए ये क्लियर आप लोग को समझ में आ गया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बीच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ए एंगल 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, धीरे से पढ़ते देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं, देखिए ये टावर हो गया, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड, एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, चलिए एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए एक पॉइंट हम लिए, बीच इज ए 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो पॉइंट जो है टावर के फुट से कितनी मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। चलिए ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप टावर के टॉप पे कितना बन रहा है, देखिए 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट फाइंड करना है। चलिए हम इसे ले लेते हैं ABC, देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद मैंने पॉइंट डिनोट कर दिया, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा हम लेते हैं सॉल्यूशन, देखिए 2 लाइन में सोल्व होगा, क्या गिवन है, पहला लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की दूरी है, फुट ऑफ टावर एंड दैट पॉइंट, जहाँ इसने एंड पॉइंट बी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर की हमें ऊंचाई को पता करना है, ठीक है। देखिए कैसे, आप देखिए लेट हम क्या ले सकते हैं,
ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ये मुझे फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर मुझे फाइंड करना है, ये हमने ले लिया। अब लिख सकते हैं फ्रॉम किससे, राइट ट्रायंगल बन रहा है, देखिए राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल ए बी सी से। अब देखिए ये मेरा बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपली आप 10-30 डिग्री लीजिएगा। 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी है, अब बेस हमारा बी सी है। बी सी मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 10-31/√3। ए सी मुझे फाइंड करना, बी सी मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30 मीटर। चलिए हम यहाँ सोल्व कर देते हैं, देखिएगा 1/√3 इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई 30 मीटर। आप इन दोनों को क्रॉस सोल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू 30√3। अब बार बार मैं बोल रही हूँ, जब भी डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू आए तो सिंपली आपको सेम वैल्यू से आपको न्यूमिनेटर में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए तो ए सी इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, आप सोल्व कीजिएगा तो 10√3 मीटर। तो आपको लिखना क्या है, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में, देखिए देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आ गया मुझे 10√3 मीटर। आप आंसर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, देखिए इस भी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, कह रहे काइट इज ए फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर, ठीक है। एबव द ग्राउंड अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज 30। देखिए कह रहा है कि एक पतंग है, देखिएगा ये पतंग है, कहाँ उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है। देखिए ऑब्वियसली पतंग तो सीधे उड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली ये तिरछा ही उड़ेगा। देखिए बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। देखिएगा ये पतंग उड़ा के, देखिए ये इसकी जो हाइट है ग्राउंड से कितनी मीटर की है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 60 मीटर की ऊंचाई पे। एट दी हाइट 60 मीटर, देखिए 60 मीटर की हाइट पे है। एबव द ग्राउंड अ स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट टेम्पोरली टाइट, मतलब कुछ क्षण के लिए ये जो अटैच किया जो स्ट्रिंग, जो धागा है पतंग का, वो टाइट है, मतलब ये बिल्कुल लूज नहीं है, बिल्कुल इस तरह से तिरछे टाइट है, ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो मेरा इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग द नो स्लैक, मतलब स्लैक का क्या मतलब है, ये जो मेरा स्ट्रिंग है इस तरह से, ये जो मेरा अगर स्ट्रिंग होता है तो ये स्लैक माना जाता है। अगर ये इस तरह से है स्ट्रिंग मतलब धागा, तो क्या है, ये टाइट है। अगर इस तरह से झुका हुआ रहता है, जैसे से पतंग उड़ रहा है आकाश में ना, तो ऐसे उड़ता है, तो ऐसे कुछ क्षण के लिए इसने टेम्पोरली बोला, मतलब कुछ क्षण के लिए तो धागा इस तरह से टाइट हो चुका है। और जब टाइट होकर ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एज्यूमिंग दिस स्लैक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ये जो इस तरह से झुका हुआ हो जाता है ना धागा, इसको स्लैक बोला जाता है। तो ये स्लैक नहीं है, जूम क्या कर रहा है, नो स्लैक, मतलब स्लैक नहीं है, मीन्स धागा इस तरह से क्या है, मेरा स्ट्रेट है। चलिए ये क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। हम बार बार यही बात बोलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाइए, फिर पॉइंट डिनोट कीजिए, फिर आपको क्या फाइंड करना है उसे आप एज्यूम कीजिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब देखिए ये राइट ट्रायंगल बन चुका है, आपको मैं सिंपली बता रही हूँ। चलिए मैं सोल्व करती हूँ, आप लोग इसे अच्छे से समझिए बारीकी से क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इतने अच्छे से मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को उस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को समझने में बिल्कुल भी
कहीं भी डाउट ना हो। अगर डाउट होता है तो मैं बार बार बोलती हूँ, वीडियो को बारीकी से देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। आपको उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, देखिए जो दिया हुआ है, क्या दिया है, सॉल्यूशन गिवन है, क्या दिया हुआ है, चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, हाइट ऑफ, देखिए हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट मतलब पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच बन रहा है, स्ट्रिंग एंड ग्राउंड के बीच जो बन रहा है ना एंगल, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन। चलिए कितना दे रखा है मेरा, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, ये भी आपको लिखना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब पतंग की जो धागा जो है ना, टेम्पोरली टाइट जो माना है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करना है। चलिए हम क्या ले रहे हैं, लेट क्या ले रहे हैं, ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब धागे की लंबाई ले रहे हैं हम, ए बी। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम फिर से वही चीज़, फ्रॉम राइट ट्रायंगल मेरा क्या बन रहा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल का सिंबल देखिएगा। अब हमें क्या लेना है, आप सोचिए इस चीज़ को देखते हुए, डायग्राम को क्या लेना है कि मुझे जल्दी सॉल्व हो जाए 2 लाइन में। देखिए 2 लाइन में कैसे होगा, साइन 60 डिग्री मान लेंगे क्योंकि मुझे हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस हो गया राइट ट्रायंगल के हिसाब से। चलिए तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये आप टेबल में देखिएगा। ठीक है, ए सी हमारा क्या है, 60 डिग्री, और ए बी मुझे फाइंड करना है। चलिए इन दोनों को तीसरा सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाई √3। बार बार आ रहा है √3 डोमिनेटर में, तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, देखिए क्या बार बार बोल रही हूँ कि जब भी डोमिनेटर में √3, √5, √7 या इस तरह के कोई वैल्यू आता है तो आप उसे ऊपर शिफ्ट करने के लिए, इस रूट को ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, सेम वैल्यू से न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, 120 √3, ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब ये √3 होके क्या हो जाएगा, 3। अब इसे डिवीजन कीजिएगा तो ए बी की वैल्यू मुझे कितना मिल गया यहाँ से, 40 √3, ये क्या आ गया। चलिए हम ऊपर लिखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम बहुत लंबे लैंग्वेज रहते हैं, जब आप सोल्व करने जाइएगा तो कुछ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में कि आपने इस वैल्यू की ये लिए। सबसे पहले आप गिवन दीजिए, देखिए यही प्रोसीजर है, जो वैल्यू दी है सबसे पहले आप सामने कॉपी में लिखिएगा गिवन, फिर आप जो वैल्यू मान ले रहे हैं, जैसे कि हमने ए बी को स्ट्रिंग माना तो लेट करके लिखा कि मैंने माना इस चीज़ को लिए। अब चलिए देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम क्या ले रहे हैं, देखिए क्या आ रहा मेरा, 40 √3 मीटर, ये मेरा आंसर। देखिए यहाँ तक का ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर ये 5 क्वेश्चन में से आपको कहीं भी डाउट होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप हमें कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक इन 5 क्वेश्चन में समझ में आया होगा। चलिए मैं आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट बार बार बोल रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का और समझाने का अगर आप लोग को ट्रिक समझ में आ रहा है,
तो प्लीज़ प्लीज़ आप उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इस क्लास की ज़्यादा ज़रूरत हो। मीन्स वैसे बच्चे जो फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग के लिए, और वो कोचिंग करना चाह रहे हैं, वो ट्यूशन करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री कोर्स चला रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ अभी मैथ ले रही हूँ, सिर्फ 10th क्लास का। नेक्स्ट मंथ से मैं साइंस का भी लूँगी और 9th क्लास का भी मैथ पढ़ाऊँगी। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।